गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सिंक्रोनाइजेशन और पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर्स। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ अल्टरनेटर क्या है, इससे पहले हम छोटा सा एक कंसेप्ट समझेंगे। मान लीजिए हमारे किसी भी स्थान का, हमारे घर का, हमारी इंडस्ट्री का एक लोड दिया गया है 250 केवीए। कोई 250 केवीए का लोड है और इस लोड को पूरा करने के लिए मैंने पहले से ही एक 250 केवीए का अल्टरनेटर लगाया हुआ है। मान लीजिए यहाँ पर मेरा लोड 250 केवीए का है और इस लोड को पूरा करने के लिए मैंने एक रनिंग अल्टरनेटर जो पहले से ही इस लोड को उठाने के लिए लगाया हुआ है वो 250 केवीए का लगाया है। अब अगर फ्यूचर में मेरा लोड 250 से बढ़कर 500 केवीए हो जाता है तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी कि या तो मैं इस 250 केवीए को रिप्लेस करके 500 केवीए का एक नया अल्टरनेटर इसके लोड के साथ अटैच करूं, या फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन, दूसरा तरीका क्या रहेगा कि इस रनिंग अल्टरनेटर के पैरेलल में ही 250 केवीए का एक दूसरा अल्टरनेटर साथ में लगा दूं ताकि इस पूरे लोड को शेयर आसानी से किया जा सके। तो अगर इस प्रकार हम करते हैं तो जो नया अल्टरनेटर होगा वो इनकमिंग अल्टरनेटर कहलाएगा। तो और इस प्रकार एक लोड को शेयर करने के लिए जब दो या दो से अधिक अल्टरनेटर्स को आपस में एक कॉमन बस बार के ऊपर पैरेलल में जोड़ दिया जाता है तो वो सिंक्रोनाइजेशन ऑफ अल्टरनेटर कहलाता है। क्योंकि जो रनिंग अल्टरनेटर है और जो इनकमिंग अल्टरनेटर है वो एक दूसरे से पैरेलल में ही कनेक्ट होंगे कॉमन बस बार से, इसलिए इसको पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर्स भी कहा जाएगा। तो इस प्रकार सिंक्रोनाइजेशन ऑफ अल्टरनेटर का मतलब क्या है कि एक निश्चित लोड को शेयर करने के लिए जब कम कैपेसिटी के दो या दो से अधिक अल्टरनेटर्स को हम कॉमन बस बार पे पैरेलली जोड़ देते हैं तो वो सिंक्रोनाइजेशन या पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर कहलाता है। अब इस चीज़ के सिंक्रोनाइजेशन के फ़ायदे क्या हैं, फ़ायदे देखने के लिए मैं एक बताना चाहूँगा आपको कि अगर मैं एक बड़ी कैपेसिटी का अल्टरनेटर ना लगाकर सिंक्रोनाइजेशन की विधि द्वारा कम कैपेसिटी के दो या दो से अधिक अल्टरनेटर्स को आपस में जोड़ दूं तो उसके फ़ायदे क्या होंगे। पहली बात तो फ़ायदा क्या होगा कि मान लीजिए भविष्य में अगर मेरा लोड कम हो जाता है, वापस 250 केवीए पे आ जाता है, मान लीजिए 500 से, तो ये जो अगर मैं 500 केवीए का अल्टरनेटर यहाँ पर लगा देता हूँ तो इससे लॉसेस होंगे। एक तो पावर लॉसेस होंगे, एक इकोनॉमिकली ये महंगा भी पड़ेगा क्योंकि लोड मेरा 250 केवीए का और मेरा जो रनिंग अल्टरनेटर है वो 500 केवीए का। तो इसलिए एक बड़ी कैपेसिटी का अल्टरनेटर ना लगाकर कम कैपेसिटी के दो अल्टरनेटर मैं लगा दूंगा ताकि अगर लोड कम हो जाता है तो एक अल्टरनेटर को बंद करके एक से ही लोड पूरा लिया जा सके। अगर लोड बढ़ता है तो एक कम कैपेसिटी का अगला इनकमिंग अल्टरनेटर पैरेलल में जोड़कर उस लोड की पूरा किया जा सकता है। एक फ़ायदा तो ये है। दूसरा क्या है, कम कैपेसिटी के अलग अलग ज़्यादा अल्टरनेटर सिंक्रोनाइजेशन करके सिस्टम की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ किया जा सकता है। तीसरा फ़ायदा क्या होगा कि अगर चलते हुए सिस्टम में किसी भी एक अल्टरनेटर में अगर फॉल्ट आ जाता है तो मेन सप्लाई हमारी कंटिन्यू रहेगी बाकी के अल्टरनेटर्स के द्वारा। चौथा फ़ायदा क्या होगा कि पीरियोडिकली मेंटेनेंस करना हमारे लिए आसान है क्योंकि वन बाय वन हम एक एक करके किसी भी अल्टरनेटर की पीरियोडिक मेंटेनेंस कर सकते हैं बिना किसी पावर इंटरप्शन के। तो इस प्रकार सिंक्रोनाइजेशन के ये फ़ायदे भी हैं, लेकिन इसके साथ ही सिंक्रोनाइजेशन करने की कुछ कंडीशंस हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन कंडीशन को पूरा किए बिना हम सिंक्रोनाइजेशन नहीं कर सकते। और वो तीन कंडीशन क्या होती हैं, वो तीन कंडीशन क्या है, जैसे हमारा एक रनिंग अल्टरनेटर है जो पहले से ऑलरेडी लोड के साथ जुड़ा हुआ है और लोड शेयरिंग के लिए जो अगला जनरेटर हम पैरेलल में जोड़ेंगे अल्टरनेटर उसको हम इनकमिंग अल्टरनेटर का नाम देंगे। तो वो तीन कंडीशन कौन सी हैं। पहली है वोल्टेज सेम। वोल्टेज सेम का मतलब क्या है कि रनिंग अल्टरनेटर और इनकमिंग अल्टरनेटर्स की जो वोल्टेज है वो सेम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। जो हमारा रनिंग अल्टरनेटर है और जो इनकमिंग अल्टरनेटर है उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए। फेज सीक्वेंस जो रनिंग अल्टरनेटर और इनकमिंग अल्टरनेटर की जो फेज सीक्वेंस है जो RYB हुआ करती है बस बार पे, तीनों या दोनों या इससे ज़्यादा जितने भी इनकमिंग अल्टरनेटर हैं और रनिंग अल्टरनेटर, इन सब की जो फेज सीक्वेंस है वो भी सेम होनी चाहिए। तो ये तीन वो कंडीशन है जो फुलफिल होनी ज़रूरी है सिंक्रोनाइजेशन के लिए।
अब सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए, ये तीनों कंडीशन को फुलफिल करने के लिए जब हम सिंक्रोनाइज करेंगे उसके लिए 3 अलग अलग मेथड हैं। 3 अलग अलग मेथड से हम इन अल्टरनेटर्स को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। वो 3 मेथड कौन से हैं? सबसे पहला मेथड है डार्क लैंप मेथड। डार्क लैंप मेथड के अगर सर्किट डायग्राम की बात करें, ये मेरा A1 रनिंग अल्टरनेटर है, A2 इनकमिंग अल्टरनेटर है जिसको मैंने इस कॉमन बस बार के साथ जोड़ना है। ये एक TPIC स्विच है जिसके द्वारा हम इसको कनेक्ट करेंगे। लेकिन कनेक्ट करने से पहले ये तीनों कंडीशन, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और फेज सीक्वेंस जो सेम है वो मुझे फुलफ़िल करनी पड़ेगी, तब जाकर मैं इसको कनेक्ट करूँगा। तो सबसे पहले अगर फेज़ सीक्वेंस की बात लेते हैं तो सबसे पहले फेज़ सीक्वेंस इसका और इसका दोनों का फेज़ सीक्वेंस सेम कैसे होगा? जब मेरा इनकमिंग अल्टरनेटर है, फेज़ सीक्वेंस टेस्टर की सहायता से मैं पहले इसकी टर्मिनल को आइडेंटिफाई करूँगा कि कौन सा मेरा टर्मिनल रेड है, कौन सा येलो है, कौन सा ब्लू है। जब मैं इसको आइडेंटिफाई कर लूँगा तो कॉमन बस बार के साथ जिस फेज़ सीक्वेंस में मेरा रनिंग अल्टरनेटर लगा हुआ है उसी सीक्वेंस में, उसी फेज सीक्वेंस में मैं अपने इनकमिंग अल्टरनेटर को इस TPI स्विच के द्वारा मेन कॉमन बस बार के साथ इसके कनेक्शन कर दूंगा। तो फेज सीक्वेंस की मेरी कंडीशन यहाँ से ऐसे कंप्लीट हो जाएगी। दूसरी है वोल्टेज। वोल्टेज इक्वल करने की कंडीशन क्या है? ये वोल्ट मीटर V1 है जिसको मैंने बस बार के साथ जोड़ा है, जो इसकी, जो मेरा रनिंग अल्टरनेटर है इसकी वोल्टेज बताएगा। V2 मैंने इनकमिंग अल्टरनेटर में लगाया है जो इसकी वोल्टेज को बताएगा। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग V1 और V2 दोनों सेम होना चाहिए। अगर दोनों में कोई वेरिएशन है तो मुझे इसको इक्वल करना पड़ेगा। मान लीजिए जो पहला अल्टरनेटर है V1, इसकी वोल्टेज 415 वोल्ट है। अगर V2 की वैल्यू 415 से कम या ज़्यादा है तो मुझे 415 करनी पड़ेगी, इसको V1 के बराबर करना पड़ेगा। और इसके लिए क्या है, वोल्टेज सेम करने के लिए जो अल्टरनेटर की जो फील्ड एक्साइटेशन है, फील्ड एक्साइटेशन के द्वारा फील्ड एक्साइटेशन को वेरी करके मैं इस वैल्यू को इसके इक्वल करूँगा। अगर तो कम है तो मैं इसको ज़्यादा करूँगा, अगर ज़्यादा है तो इसको कम करके मैं इसको 415 के बराबर लेकर आऊँगा। अगर इसकी 415 है तो जैसे ही वोल्ट मीटर V1 और वोल्ट मीटर V2 की वैल्यू सेम हो जाएगी तो हमारी जो दूसरी कंडीशन है वोल्टेज सेम की वो भी कंप्लीट हो जाएगी। अब तीसरी है फ्रीक्वेंसी। फेज सीक्वेंस और वोल्टेज सेम हो चुके हैं। फ्रीक्वेंसी सेम के लिए ये जो 3 लैंप लगाए हैं मैंने किस प्रकार लगाए हैं, तीनों फेज में एक एक लैंप लगाया। जैसे रेड फेज में ये लैंप है, येलो फेस में ये लैंप लगाया है और ब्लू फेस में ये लैंप लगाया है। तीनों फेस के अक्रॉस एक एक लैंप मैंने लगा दिया है। जैसे ही ये अल्टरनेटर को ऑन करेंगे, वोल्टेज लेवल चेक करके फेस सीक्वेंस चेक करेंगे। अब जैसे ही ऑन करेंगे ये जो तीनों लैंप है ये फ्लिकरिंग करेंगे। फ्लिकरिंग मतलब ऑन ऑफ होते रहेंगे, ऑन ऑफ होंगे। अगर तो स्पीड ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो बहुत ही तेज़ी के साथ ये फ्लिकरिंग करेंगे। अगर स्पीड कम है तो बहुत ही स्लोली ये फ्लिकरिंग करेंगे। तो हमने जो फ्रीक्वेंसी है, जो स्पीड है अल्टरनेटर की, जो के द्वारा हम इस फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करेंगे। प्राइम मूवर की स्पीड को एडजस्ट करने के साथ ही हम इसकी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करेंगे। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो हम प्राइम मूवर की स्पीड को कम करेंगे जिससे फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो प्राइम मूवर की स्पीड को बढ़ाएंगे ताकि फ्रीक्वेंसी बढ़ सके। और ऐसे एडजस्ट करते हुए एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक सिचुएशन, एक टाइम ऐसी आएगी जब मेरे तीनों लैंप डार्क हो जाएंगे। डार्क मतलब ऑफ हो जाएंगे। तो वो पॉइंट होगा जब तीनों लैंप डार्क हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे। ये वो टाइम है जब मुझे ये TPIC स्विच को ऑन करना है और इसको कनेक्ट कर देना है। तो जैसे ही तीनों लैंप डार्क मोड में आ जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे, हम TPI स्विच में इनको ऑन कर देंगे और हमारा जो इनकमिंग अल्टरनेटर है वो इस कॉमन बस बार के साथ अटैच हो जाएगा और लोड शेयरिंग शुरू कर देगा। तो यहाँ पर तीनों जो लैंप है वो डार्क मोड में चले जाते हैं। इसलिए डार्क लैंप मेथड का दूसरा नाम 3 डार्क लैंप मेथड भी होता है। अगले मेथड की अगर बात करें, डार्क एंड ब्राइट लैंप मेथड, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। थोड़ा सा डिफरेंस है इसकी कंस्ट्रक्शन में। इसके डायग्राम में मैं बता देता हूँ आपको। जहाँ पर 3 लैंपों को तीनों फेस के अक्रॉस लगाया है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ पर जो एक लैंप तो मैंने एक फेस के साथ ही लगाया है, लेकिन जो बाकी 2 लैंप है उनको मैंने ट्रांसपोज मेथड से लगाया है। ट्रांसपोज मेथड मतलब एक लैंप को 2 फेस के बीच में लगाया है और इस लैंप को इस फेस के बीच में लगाया है। एक लैंप तो एक फेस के बीच में ही रहेगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो लैंप 2
येलो फेस में है, जबकि L1 जो है वो B और R फेस के बीच में है, जबकि L3 R और B के बीच में है। 2 लैंपों को ट्रांसपोज मेथड से लगाया है और एक लैंप को सीधे एक फेस के साथ लगाया है। V1 रनिंग अल्टरनेटर की वोल्टेज दिखाने के लिए, V2 हमारा इनकमिंग अल्टरनेटर की वोल्टेज दिखाने के लिए। तो पहली कंडीशन फेज सीक्वेंस की वही रहेगी। फेज सीक्वेंस टेस्टर से इसके टर्मिनल्स की आइडेंटिफिकेशन करके इसको बस बार के साथ TPIC के द्वारा रेड येलो ब्लू फेज के अकॉर्डिंग इसके कनेक्शन कर देंगे हम। वोल्टेज कंडीशन भी वही रहेगी कि अगर V1 और V2 की वैल्यू में डिफरेंस आता है तो फील्ड एक्साइटेशन के द्वारा हम V1 और V2 की वैल्यू को एडजस्ट करके इक्वल करेंगे। और फ्रीक्वेंसी के लिए भी वही तरीका रहेगा। अगर तीनों लैंप फ्लिकरिंग करेंगे तेज़ी से तो स्पीड ज़्यादा है, अगर कम स्लोली करेंगे तो स्पीड कम है। तो वही प्राइम मूवर की स्पीड को एडजस्ट करने के साथ ही हम इसकी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करेंगे। और एडजस्ट करते हुए एक टाइम वो पॉइंट आएगा जब ये एक लैंप डार्क होगा और 2 लैंप ब्राइट मोड में रहेंगे, मतलब एक लैंप ऑफ रहेगा और 2 लैंप बिल्कुल ऑन रहेंगे फुल ब्राइटनेस के साथ। तो ये वो टाइम, ये वो पॉइंट है जब हमने TPIC को ऑन कर देना है। जैसे ही एक लैंप डार्क होगा और 2 लैंप ब्राइट हो जाएंगे, हम TPIC को ऑन कर देंगे और जो हमारा इनकमिंग अल्टरनेटर है वो कॉमन बस बार के साथ अटैच हो जाएगा। क्योंकि ये डार्क और ब्राइट लैंप मेथड है, इसका दूसरा नाम 2 ब्राइट 1 डार्क लैंप मेथड भी होता है, क्योंकि इसमें एक लैंप ऑफ पोजीशन में होता है और 2 लैंप ऑन पोजीशन में रहेंगे जब हम इसको सिंक्रोनाइज करते हैं। तो इस प्रकार डार्क और ब्राइट लैंप मेथड के द्वारा हम सिंक्रोनाइज करते हैं अल्टरनेटर्स की। तीसरा है हमारा सिंक्रोनोस्कोप मेथड। सिंक्रोनोस्कोप मेथड में भी हम क्या काम करेंगे, ये हमारा रनिंग अल्टरनेटर है जिसके साथ हमारा ये इनकमिंग अल्टरनेटर A2 है जिसको हमने इस कॉमन बस बार के साथ अटैच करना है। वोल्टेज V1 और वोल्टमीटर V2 दोनों, एक इनकमिंग अल्टरनेटर के लिए, दूसरा रनिंग अल्टरनेटर की वोल्टेज चेक करने के लिए, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए सिंक्रोनोस्कोप लगाया हुआ है। इस मेथड में हम क्या करेंगे, फेज सीक्वेंस का वही तरीका रहेगा। फेज सीक्वेंस टेस्टर के द्वारा टर्मिनल्स को आइडेंटिफाई करके सर्किट में अटैच करेंगे। वोल्टेज लेवल को वही दोबारा से फील्ड एक्साइटेशन को वेरी करके V1 और V2 की वैल्यू को एडजस्ट करेंगे। फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पर मैंने सिंक्रोनोस्कोप लगाया है। जैसे 2 मेथड्स में मैंने लैंप का इस्तेमाल किया था, वहीं यहाँ पर सिंक्रोनोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे। सिंक्रोनोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जो अल्टरनेटर्स की स्पीड को बताता है कि वो ज़्यादा है या कम है, कि अल्टरनेटर हमारा स्लो स्पीड पे है या फास्ट स्पीड पर है, वो हमारी इंडिकेशन देगा। सिंक्रोनोस्कोप में एक पॉइंटर होगा बिल्कुल मिडल में, अगर ये पॉइंटर क्लॉकवाइज मूव करता है तो ये फास्ट स्पीड को इंडिकेट करता है। अगर ये पॉइंटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंडिकेशन देता है तो हमारा अल्टरनेटर जो है वो स्लो मोड में है। तो हमें क्या करना है, प्राइम मूवर की स्पीड को एडजस्ट करके इस पॉइंटर की पोजीशन को स्टेबल करना है। हम प्राइम मूवर की स्पीड को एडजस्ट करेंगे, तब तक करेंगे जब तक ये हमारा पॉइंटर बिल्कुल स्ट्रेट ना हो जाए। जैसे ही हमारा पॉइंटर बिल्कुल स्ट्रेट होगा, ये हमारी पोजीशन तब का टाइम होगा जब हमें इस TPI स्विच को ऑन करना है। तो प्राइम मूवर की स्पीड को एडजस्ट करके हम इस पॉइंटर को स्टेबल करेंगे और जैसे ही पॉइंटर हमारा बिल्कुल स्ट्रेट मोड में होगा, हम TPIC मेन स्विच को ऑन कर देंगे और हमारा जो ये इनकमिंग अल्टरनेटर है ये बस बार से कनेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार सिंक्रोनाइजेशन में क्या है कि एक निश्चित लोड को शेयर करने के लिए जब 2 या 2 से अधिक अल्टरनेटर्स को हम पैरेलल में कॉमन बस बार के साथ जोड़ते हैं ताकि लोड को इक्वली शेयर किया जा सके, तो ये सिस्टम सिंक्रोनाइजेशन ऑफ अल्टरनेटर या पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर कहलाता है। जिसके लिए हमारी 3 मुख्य कंडीशंस हैं जिनको पूरा करना बहुत ज़रूरी है कि रनिंग अल्टरनेटर और इनकमिंग अल्टरनेटर की वोल्टेज सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए और फेज सीक्वेंस सेम होनी चाहिए। और इन कंडीशन को पूरा किए बिना सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो सकती। अगर विधियों की बात करें, 3 मेथड्स हैं हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन के। 3 डार्क लैंप मेथड,
2 ब्राइट 1 डार्क लैंप मेथड और सिंक्रोनोस्कोप मेथड। तो इस प्रकार से तीनों मेथड्स के द्वारा हम अल्टरनेटर्स की सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार का था आज का हमारा टॉपिक, सिंक्रोनाइजेशन और पैरेलल ऑपरेशन ऑफ द अल्टरनेटर्स। थैंक यू।